नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स 365 पे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो, एक्सरसाइज 7.1 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और उसका क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे दिखाई दे रहा आपको। क्वेश्चन 1 से 6 तक पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसको रीड आउट। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। अपन ने 1 से 6 तक क्वेश्चनों में डिस्कस किया है। जो दूरी निकाली है, दूरी सूत्र से दूरी निकाली है या यूं बोले डिस्टेंस फॉर्मूले से जो दूरी निकाली है, इसमें भी वैसे ही, लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट ज्ञात करना है जो अननोन है। किस पर? किस एक्स पर? एक्स एक्स पर। और एक्स एक्स पर अपन जानते हैं एक मान 0 होता है और वो होता है y का मान 0। तो एक्स एक्स पर होता है अपना y बराबर 0। तो जो पॉइंट बना है, बिंदु बना है, उसके निर्देशांक बिंदु जैसे लेट कर लिया P बिंदु, P पॉइंट, और उसका निर्देशांक y का मान फिक्स हो गया। x एक्स बोला गया है और x एक्स पे मान होता है y का मान 0। तो y का मान 0 हो चुका है, तो x, 0 इस P पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे। इस बिंदु से आपको दूरी बतानी है। जैसे इस पॉइंट को लेट कर लिया जाए एक बार के लिए A पॉइंट की निर्देशांक है 2,-5 और ये जो B पॉइंट है इसके निर्देशांक है -2,9। आपको पहला काम करना है, इस P पॉइंट से AB की भी एक की दूरी निकालोगे या यूं बोले PA दूरी निकालोगे। A से ही P पॉइंट से ही B की दूरी निकालोगे या यूं बोले PB दूरी निकालोगे। कहने का मतलब PA दूरी और PB दूरी उसको क्या करोगे? बराबर करोगे। क्यों? क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो दोनों दूरियां है वो समान है, समदूरस्थ है। तो पहले निकालोगे आप PA, जो PA डिस्टेंस है वो, और वो निकालोगे आप अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से। बार बार उसकी बात हो रही है और वो होता है अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर पॉइंट P पॉइंट ये रहा अपना, A पॉइंट ये रहा। x1 भले इसको लेट करो आप, x2 इसको करो, y1 इसको करो, y2 इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे एक बार के लिए लेट कर लेते हैं इसको x1, तो ये बन जाएगा अपना x2। ये y1 लेट कर रही है तो ये हो जाएगा अपना y2। निकालोगे आप डिस्टेंस x2 माइनस x1, और x2 पॉइंट बता रहा है यहां पर किसको? 2 को। तो x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान है x, जो आपको फाइंड करना है, प्लस y2 का मान है वहां -5 और y1 का मान है कितना? 0। करोगे इसको सॉल्व तो 2 - x का होल स्क्वायर, या यूं बोले 2 - x को 2 - x से गुणा करोगे तो 2 - x का होल स्क्वायर, या इसी को यूं बोले a - b का होल स्क्वायर, और वो होता है अपना a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ये होता है अपना a - b का होल स्क्वायर। a से ही -5 का स्क्वायर, और वो हो जाएगा अपना कितना? 25। तो अपनी फाइनल जो PA डिस्टेंस है, जो PA दूरी है, वो आ गई कितनी? रूट के अंदर ये A से ही आप निकालोगे PB डिस्टेंस, और P पॉइंट के निर्देशांक है जो PA के लिए है वही P पॉइंट के लिए निर्देशांक है। क्यों? P दोनों में सेम है
तो x1 y1 जैसे बी पॉइंट है अपना क्या -2,9, तो इसको मान लेते हैं एक बार के लिए x2 और इसको y2, ये अपना क्या है x1 y1। तो pb डिस्टेंस निकालोगे अपने दूरी सूत्र से ही, और वो होता है सेम जैसे pa में लगाया ऐसा का ऐसा फॉर्मूला। x2 और x2 है यहां पर कितना -2 और x1 का मान है कितना x, प्लस y2 का मान है 9 और y1 का मान है 0। करोगे थोड़ा सा सॉल्व, यहां आपको दिखाई दे रहा है जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो होता है a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और a का मान है यहां 2 -2 2, a का मान है -2 और b का मान है कितना x। तो इसको एक साथ में लिखे 2 गुणा -2, माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा ये यहां प्लस, और 2 गुणा 2 अपना बन जाएगा कितना 4। 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 9 में से 0 9 का स्क्वायर करोगे आप कितना 81, कितना मिल जाएगा 81। तो जो PA की दूरी है और PB की दूरी निकाल ली, प्रश्नानुसार दोनों जो दूरियां है वो समदूरस्थ है, तो जो PA बराबर यहां से लिखा जा सकता है क्या PA बराबर PB, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, जो दोनों दूरियां है वो बराबर है। तो 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये है PA, और ये PB के बराबर है, जो PB की दूरी है अपनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21। यहां से सोल्व करोगे आप कैसे, पहले दोनों तरफ रूट है तो इस रूट को हटाया जा सकता है कैसे, दोनों तरफ करोगे आप स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करोगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बाकी जो बच जाएगा सेम ऐसा का ऐसा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। इस तरफ भी यहां स्क्वायर करोगे आप, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा तो बाकी बचेगा कितना 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21। दोनों तरफ सोल्व करोगे आप, तो पहले जो पार्ट कुछ कट रहा है उसको काट दीजिए आप, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां 4x है यहां -4x है, कट मत कर दीजिएगा, क्यों इस तरफ माइनस का 4x है और इस तरफ कैसा है +4x, 4 प्लस का है इधर भी 4 प्लस का है, दोनों तरफ सेम है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां -4x है यहां +4x है, इसको आप इधर लाओगे तो ये +4x बराबर की दूसरी तरफ आते ही -4x ऑलरेडी है, 4x और ऐड होगा तो कितना -8x, 25 को उस तरफ लेके जाओगे आप, क्यों x का मान निकालना है तो x वाले पद अलग और बाकी पद अपने अलग। -8x 81 में से 25 माइनस करोगे तो फाइनली आ जाएगा कितना 81 में से 25 माइनस करोगे तो बच जाएगा अपना 56। तो फाइनली x का मान आएगा -8x बराबर 56, तो x का मान आ जाएगा 56 बट्टे -8, और 56 में -8 का भाग लगाओगे तो जो x पॉइंट है वो कितना आ जाएगा -7। यहां तो अपने को क्वेश्चन में x का मान ही नहीं पूछा था, बिंदु पूछा था, और बिंदु अपन ने माना है x, 0, क्यों x अक्ष पे है तो y का मान तो 0 हो गया, तो बिंदु के निर्देशांक आ गई, जो P पॉइंट है उसके निर्देशांक x का मान निकाल लिया आपने -7 और y का कितना 0।
तो अपना आंसर रहेगा -7,0। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए पॉइंट P के निर्देशांक दे रखी है और Q के निर्देशांक दे रखी है, के बीच की दूरी भी आपको गिवन है कितनी, 10 मात्रक दूरी दे रखी है और पॉइंट दे रखी है। इतने क्वेश्चनों में पॉइंट देखकर आपसे दूरी पूछ रहा था, लेकिन इस बार पॉइंट Q का एक निर्देशांक y निर्देशांक ने देकर y निर्देशांक पूछा जा रहा है और साथ में आपको दे रहा है क्या, डिस्टेंस दूरी। तो लगाओगे अपना दूरी सूत्र पॉइंट PQ के लिए, तो PQ डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बार बार यही फॉर्मूला काम में आ रहा है इस पूरी एक्सरसाइज में। 7.1 में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ की डिस्टेंस दे रखी है आपको कितनी, 10 मात्रक, बराबर x2। जैसे एक बार इसको आप P पॉइंट के निर्देशांक x1 इसको मान रहे हो, इसको मान रहे हो y1, क्योंकि x2 इसको मान रहे हो और y2 y को मान रहे हो, तो x2 माइनस x1 और x2 का मान है यहाँ पर 10 माइनस x1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है y और y1 का मान -3 है। तो कैसा हो गया, यहाँ पर माइनस पहले से है तो +3 करोगे सोल्व, तो 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8 और 8 का स्क्वायर कितना, 64। यहां बन रहा अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर और वो जानते हो आप ऑलरेडी, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, 2ab 2y इंटू 3 यानी 6y। ये आ गया। अपने को तो y का मान निकालना है और y का मान जब तक नहीं निकाला जा सकता तब तक ये यहां से रूट नहीं हटाया जा सकता, और रूट आसानी से हटाया जा सकता है कैसे, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। दोनों तरफ आप वर्ग करोगे तो 10 का वर्ग करोगे तो कितना, 100 मिलेगा आपको। इस तरफ वर्ग करोगे इसका, स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा कैंसिल और बाकी बच जाएगा ऐसा का ऐसा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। थोड़ा सा और सोल्व करोगे इसको, इस 100 को ले जाओगे बराबर के दूसरी तरफ, तो कैसे, और पावर को लिख दोगे घटते हुए क्रम में। क्यों, यहां बनेगी अपनी क्वाड्रिक इक्वेशन, और क्वाड्रिक इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन अपना रूप लेती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, जहां चर पद है x और a b c उनके होते हैं गुणांक। तो यहां है y के रूप में, तो पहले लिखोगे y की पावर 2, बाद में 6y और बाद में 64 में आप 9 जोड़ोगे कितना 73। तो फाइनली आ गया अपना एक बार के लिए कितना, यहां लिख रहा हूं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर कितना है अपना 100। इस 100 को भी बराबर की इस तरफ ले आते हैं, कितना कैसा हो जाएगा, ये 100 इस तरफ आएगा तो बराबर की दूसरी तरफ प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो -100 बराबर में कितना बच जाएगा 0। यहां से लिखोगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 में से 100 करोगे माइनस, तो आपको मिल जाएगा कितना, माइनस के कितने 27। अब यहां से y के मान आसानी से निकाले जा सकते हैं, कैसे भी निकालो आप, जैसे यहां टुकड़े करेंगे सिंपल हो जाएंगे टुकड़े, जोड़ने या घटाने पर आनी चाहिए बीच वाली संख्या मतलब 6y, और मल्टीप्लाई गुणा करने पर आना चाहिए -27y स्क्वायर। तो ऐसे टुकड़े आप बहुत जल्दी सोच पाओगे, और वो हो जाएंगे कितने, 9y में से 3y जाएगा 6y बच जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे
तो 27y² बन जाएगा। फिर से दोनों पार्टों में कॉमन आ जाएगा क्या, y, तो y + 9, इन दोनों में से भी आ जाएगा -3, तो बचेगा y + 9 = 0। एक आएगा y + 9 और दूसरा बनेगा अपना क्या, y - 3। द्विघात समीकरण थी तो y के दो मान तो आने पॉसिबल है, एक y + 9 = 0 है और एक y - 3 = 0 है। एक मान आ गया फाइनली कितना आ जाएगा यहां से, y का मान -9 और दूसरा आ जाएगा कितना, 3। तो y के दो मान निकल के आए हैं, एक y का मान -9, एक y का मान कितना, 3। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्या Q पॉइंट दे रखा है, दो बिंदु, एक P पॉइंट की निर्देशांक दे रखी है और एक R पॉइंट की निर्देशांक दे रखी है, जो समान दूरी पर है किससे, इस Q पॉइंट से। तो बताओ किसका मान, एक तो x का मान ज्ञात करो और साथ ही साथ में QR और PR की डिस्टेंस भी ज्ञात करो। तो पहले x का मान कैसे निकाले जाए, दे रखी है कंडीशन, समदूरस्थ है, समान दूरी पे है, यानी जो पॉइंट है अपना Q पॉइंट, उसकी P से दूरी, या यूं बोले PQ डिस्टेंस, A से ही इस Q पॉइंट की इस R से डिस्टेंस दोनों बराबर है, बोली गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो निकालोगे पहले PQ डिस्टेंस, तो PQ दूरी, और दूरी सूत्र अपना हो रहा है क्या, बार बार काम में ले रहे हैं इसको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ x2 का मान इन दो पॉइंटों के बीच में देखना चाह रहे हैं, किसी को आप x1 मानो चाहे 0 को मानो, भले ही 5 को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको मान लिया x1, इसको मान लिया x2, इसको ले लिया y1, इसको ले लिया क्या, y2। PQ डिस्टेंस बोलो या QP डिस्टेंस बोलो, बात एक ही है। इनके बीच की दूरी 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -3, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 में से 0 5, 5 का स्क्वायर 25, -3 और -1 -4, -4 का करोगे आप कितना, 16। तो PQ डिस्टेंस आई है 16 में 25 जोड़ोगे कितना, 41। तो PQ डिस्टेंस आ गई है √41। ऐसे ही आप इस पॉइंट से ही QR ये डिस्टेंस निकालोगे, तो QR PQ डिस्टेंस आई है अपनी √41। ऐसे ही QR इन दो पॉइंटों के बीच में देखना चाह रहे हो आप, ये x1 y1 है, तो ये अपना रहेगा x2 y2। x2 का मान है x और x1 का मान है यहां पर 0 प्लस y2 का मान है अपना कितना, 6 और y1 का मान है अपना कितना, 1। करोगे सॉल्व, बनेगा x² और 6 में से 1 जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना, 25। PQ ये आई है अपनी QR, क्या आई है, QR। अब PQ और QR है, ये दोनों ही समान है, ऐसा ही अपने को क्वेश्चन में दिया है। तो PQ जो PQ डिस्टेंस है ये बराबर है किसके, QR की। तो PQ डिस्टेंस आई अपनी √41, QR आई है √x² प्लस 25। यहां से पहले निकालना आपको x का मान, बोला गया क्वेश्चन में किसका मान, x का मान, और x का मान तक यहां से नहीं निकल सकता जब तक ये इसके ऊपर रूट है
और इस रूट को आसानी से हटाया जा सकता है। कैसे? दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। क्या करने पर बच्चा? वर्ग करने पर। तो रूट 41 का करोगे वर्ग, या यूं बोले रूट है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो बच जाएगा 41। इस तरफ भी ऐसे ही एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, इस तरफ लाओगे बराबर के इस तरफ आते ही माइनस 41 में से 25 करोगे -16, तो एक्स का मान आ जाएगा फाइनली कितना? +-4, या यूं बोले एक बार के लिए √16, तो एक्स का मान कितना आएगा? +-4। एक्स का जो मान निकल के आया है वो दो आए हैं, एक +4 और दूसरा -4। एक बार लोगे आप +4 लेके दूरी निकालोगे, किनके बीच की दूरी? QR के बीच की दूरी। और एक बार लेके लोगे आप -4, फिर निकालोगे किसके बीच की दूरी? QR के। और बाद में QR की दूरी नहीं पूछी आपसे, PR की दूरी भी पूछी है। तो लेते हैं एक बार x बराबर 4 लेने पर, x बराबर 4 पे देखोगे आप किनके बीच की दूरी देखना चाह रहे हो? पहले QR। किसके बीच की दूरी? QR। क्यों? ये रहा अपना पॉइंट, R ये रहा। x की जगह ले रहे हो आप एक बार के लिए 4, x2 - x1, x2 का मान कितना? 4, x1 का मान कितना है? 0। तो 4 - 0 का होल स्क्वायर करोगे आप, प्लस y2 - y1 6 - 1 कितना? 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 में 25 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा? √41। यानी जो QR डिस्टेंस आई है वो आ गई √41। ऐसे ही QR डिस्टेंस ही निकालोगे कब? जब -4 हो। दो मान आए हैं तो QR निकालोगे जब x का मान कितना लोगे आप? -4, तो -4 0 16 प्लस 6 -1 5 का स्क्वायर कितना? 25, 16 में 25 ऐड करोगे फिर से आपको कितना मिल जाएगा? √41। यानी जो QR डिस्टेंस आई है वो भी कितनी आई है? √41। ऐसे ही PR दूरी भी पूछी है, तो PR दूरी ये भी कब? जब एक बार ले रहे हो आप क्या? +4, बारी बारी से एक बार +4 ले रहे हो तो P ये रहा, R ये रहा। x का मान कितना? एक बार +4, तो 4 - 5, 4 - 5 अपना कितना लिख देते हैं एक बार के लिए, प्लस 6 माइनस, लेकिन -3 पहले से है तो 6 + 3 का होल स्क्वायर। PR आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर करोगे 81, और 81 में 1 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा आपको फाइनली? √82। यानी जो PR की डिस्टेंस है कब? जब x बराबर आपने लिया है कितना? +4, तब आई है √82। ऐसे ही PR डिस्टेंस जब x बराबर ले रहे हो आप कितना? -4, कितना ले रहे हो? -4, और ये लिया है आपने +4, तो -4 ले रहे हो PR, तो -4 5 कितने हो गए? लिखोगे -4 -5, x का मान -4, +4 पहले ले लिया है तो x का मान -4, तो x2 - x1 प्लस y2 का मान 6, -3 पहले से है तो 6 + 3 सोल्व करोगे -4 और -5 -9 स्क्वायर 81, 6 और 3 का 6 + 3 9 का स्क्वायर कितना? 81, और 81 और 81 या तो आप इनको जोड़ो फिर रूट से बाहर निकालो, या थोड़ा सा यहीं पे सोल्व करो ताकि ज्यादा गुणा भाग करने में दिक्कत नहीं हो। रूट के अंदर ही लेते हैं कितना कॉमन? रूट के अंदर ही ले लेते हैं √81 कॉमन, तो यहां बच जाएगा कितना? 1, यहां पर भी कितना बच जाएगा? 1। अब निकालो √81 को बाहर, आसानी से निकाला जा सकता है।
√81 का मान जानते हो आप कितना होता है 9, और एक और एक कितना हो गया 2। तो फाइनली PR डिस्टेंस आई है 9√2। कहने का मतलब QR डिस्टेंस दोनों की सेम √41 और PR दो अलग, एक √82 और दूसरा कितना 9√2। तो फाइनली अपना आंसर हो गया है QR डिस्टेंस √41 और PR डिस्टेंस √82 और एक PR डिस्टेंस 9√2। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु दे रखा है x, y, 2 पॉइंट है 3,6 और दूसरा है -3,4 से समदूरस्थ है। ये पॉइंट, इनके बीच की दूरी, इन्हीं से इस पॉइंट के बीच की दूरी, दोनों को क्या बोला गया है, समान समदूरस्थ है। जिसे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ए पॉइंट की निर्देशांक है x, y, ये पॉइंट है जैसे B, ये पॉइंट है C। आप निकालोगे AB डिस्टेंस और AC डिस्टेंस, दोनों को क्या करोगे बराबर, क्यों इसी पॉइंट से बोला गया है A पॉइंट से, तो AB डिस्टेंस बराबर करोगे किसके, AC डिस्टेंस के, और वो कहां से कर दोगे आप अपने दूरी सूत्र से, और दूरी सूत्र होता है अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे। पहले इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, कितनी, x2, इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे ये अपना x1 यहां बता रहा है x को और x2 बता रहा है कितने को, 3 को। x2 का मान है 3 और x1 का मान है यहां कितना x, प्लस y2 का मान है 6 और y1 का मान है बच्चा y। करोगे सोल्व तो यहां बन रहा है 3 - x का होल स्क्वायर। जानते हो आप a - b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² -2ab। तो 2 गुणा 3 कितना हो गया, एक साथ लिख देते हैं 6x प्लस, ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर, फिर से a² प्लस b² -2ab, एक साथ लिख देते हैं 2 × 6 × y, कितना हो जाएगा 12y। ये आ गई है AB डिस्टेंस। ऐसे ही आप निकालोगे AC डिस्टेंस, इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी। इसको आप x1 लेट कर लो, ये हो जाएगा x2, इसको आप y1 लेट कर लो, ये हो जाएगा अपना कितना y2। निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -3 और -3 सिंपल हो जाएगा अपना -6, और -6 का स्क्वायर करोगे आप प्लस के 36, 4 सॉरी, इनके बीच की दूरी नहीं, AC डिस्टेंस निकालनी है, AC ये डिस्टेंस, तो -3 - x, यहां क्या लिखोगे आप x, और यहां क्या लिखोगे 4 -1, तो यहां कितना आ जाएगा। अब बन रहा है ये कैसा, a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर होता है, यहां जल्दबाजी में गलत मत कर देना, BC डिस्टेंस नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस, इसकी इसके साथ में और इसी की इसके साथ में, दोनों को क्या बोला गया है बराबर। तो a - b का होल स्क्वायर हो गया a² प्लस b² -2ab, तो -2, a का मान है 3, a का मान कितना है, सॉरी -3, और b का मान है कितना x, प्लस यहां पर फिर से a - b का होल स्क्वायर, और वो होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा 8y। करोगे सॉल्व तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 सिंपल कितना हो जाएगा +6 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। अब यहां से इसको कैसे सोल्व किया जाए, दोनों तरफ आपको रूट दिखाई दे रहा है, इस रूट को हटाना और वो कैसे बिल्कुल आसानी से हटाया जा सकता है। कैसे, दोनों तरफ क्या करोगे वर्ग स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इस तरफ भी रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो बाकी जो कुछ बचा है वो लिखते हैं एक बार के लिए। कितना बच जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y बराबर जो कुछ बचा है उसको लिखते हैं। ये अपना पार्ट बच गया। दोनों तरफ जो सेम डाटा है उनको आप कैंसिल कर सकते हो। जैसे यहां पर है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर है पॉजिटिव कैंसिल आउट, दोनों बराबर में है। 9 p है 9 से 9 कैंसिल आउट। बाकी कुछ बचा है उसको लिखोगे एक बार माइनस 6x, इधर है प्लस 6x, जल्दबाजी में इसको मत कट कर देना। दोनों बराबर का साइन हो, दोनों तरफ सेम डाटा हो तब कट हो जाते आपस में, लेकिन यहां पर है 6x, इसको आप इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का 6x पहले से है कितना हो जाएगा माइनस 12x। ये 6 इस तरफ आके जुड़ जाएगा तो माइनस 6x कितना हो गया माइनस 12x। y वाले पे आओ माइनस 12y, इस तरफ कितना है माइनस 8y, इस तरफ लाओगे आप तो बाकी कितना बच जाएगा अपना 4y। क्यों, माइनस 8y इस तरफ आएगा प्लस 8y, माइनस 12y ऑलरेडी है तो माइनस 12y में प्लस 8y करोगे तो माइनस 4y। बाकी इधर क्या बच रहा है 16 बच रहा है। कितना बच रहा है 16। x और y वाले खत्म हो गए, इस तरफ बच रहा है 16, इस तरफ है 36 को आप उस तरफ लेके जाओगे कितना हो जाएगा माइनस 36। तो 16 माइनस 36 एक साथ लिखा जा सकता है कितना माइनस 20। कितना लिखा जा सकता है माइनस 20। थोड़ा सा और सोल्व करें, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो फिर सोल्व करोगे आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट, फिर बाकी जो कुछ बचा है एक बार इसको यहां पे लिख रहे 12x प्लस 4y बराबर कितना 30। फिर से 4 कॉमन आ रहा है यहां से तो 3x प्लस y बराबर कितना 30। सोल्व करोगी 5 बार के लिए तो 3x प्लस y, 5 को इस तरफ लेके आओगे, आपको तो रिलेशन निकालना है तो -5 बराबर क्या 0। तो फाइनल जो रिलेशन निकल के आया है इन पॉइंटों के बीच में वो क्या आया है अपना 3x प्लस y -5। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज होती है अपनी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।